जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका स्मार्ट स्टडी विद फुरकान यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे एसकेएमयू दुमका यूजी सेमेस्टर 1 सेशन होने वाला है 24 से लेकर 28 वालों का एग्ज़ाम रूटीन जारी हो चुका है। आप लोगों को कैसे एग्ज़ाम रूटीन निकालना है, कौन कौन से सब्जेक्ट किस टाइम में होगा, किस सीटिंग में होगा, ये सब आपको इस वीडियो में प्रॉपर जानकारी मिलेगी, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल नोटिस देख लेते हैं, एसकेएमयू की तरफ से आया है, ये ऑफिशियल नोटिस है, यहाँ पर देख सकते हैं। हम इसमें बात करेंगे कि डेट और टाइम, एग्ज़ाम आपका कौन सा डेट में पड़ेगा और कौन सा टाइम में। पहले हम लोग बात करते हैं मेजर पेपर। मेजर पेपर यानी ऑनर्स पेपर, आपका ऑनर्स पेपर क्या है उसके अकॉर्डिंग आपका टाइम बैठेगा, डेट बैठेगा और सीटिंग बैठेगा। कौन सा सीटिंग, फर्स्ट सीटिंग या सेकंड सीटिंग, तो चलिए देख लेते हैं। पहले यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा सा नीचे जाना है और सब्जेक्ट्स को ग्रुप बाय ग्रुप अच्छे ढंग से देख लेना है। देखिए, एग्जाम रूटीन में आगे बढ़ने से पहले यहाँ पर थोड़ा सा आप लोगों को समझना पड़ेगा। जो फर्स्ट सीटिंग है वो 10 बजे से स्टार्ट होता है और 1 बजे ख़त्म हो जाता है, ठीक है। वहीं सेकंड सीटिंग की बात करें तो 2 बजे से स्टार्ट होता है, 5 बजे ख़त्म हो जाता है, ठीक है। क्लियर समझ में आ गया, इसमें कोई दिक्कत आपका नहीं होना चाहिए। और फर्स्ट सीटिंग में आपका ग्रुप ए और ग्रुप सी आता है और ग्रुप बी सेकेंड सीटिंग में आता है, ठीक है। यहाँ पर मैं क्लियर बता देना चाहता हूँ क्योंकि आप थोड़ा सा भी कन्फ्यूज़ ना हों। अब थोड़ा सा हम लोग अपने चैनल की ओर बात कर लेते हैं, स्मार्ट स्टडी विद फुरकान यूट्यूब चैनल के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम लोग आपको बता देना चाहते हैं कि आपको इस चैनल में सभी चीज़ मिलेगा। कोई भी नोटिफिकेशन हो गया, कोई भी एग्ज़ाम से अपडेट हो गया या कोई भी एसकेएमयू से अपडेट्स हो गया, इस चैनल में मिल जाएगा। किसी भी क्वेश्चन आंसर हो गया, किसी भी सब्जेक्ट्स का नोट्स हो गया, यहाँ पर आपको प्रॉपर मिल जाएगा। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रुप में देखना है कि आप लोगों का ग्रुप ए में क्या क्या सब्जेक्ट्स है। तो ग्रुप ए में यहाँ पर इकोनॉमिक्स है, हिंदी है, साइकोलॉजी है, उर्दू है, संस्कृत है, मैथमेटिक्स है, जियोलॉजी है और भी काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स हैं। यहाँ पर अच्छे से नहीं दिख रहा है तो मैं इसको कवर नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पर फिर उसी तरह देखना है ग्रुप बी में कौन कौन से सब्जेक्ट्स है। तो ग्रुप बी में इंग्लिश है, हिस्ट्री है, जियोलॉजी है, केमिस्ट्री है और रूरल इकोनॉमिक्स है और भी काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स हैं जो यहाँ पर अच्छे ढंग से नहीं दिख रहे हैं। फिर आपको यहाँ पर ग्रुप सी में देखना है। ग्रुप सी में जियोग्राफी हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया, संथाली हो गया, कॉमर्स हो गया और फिलोसफी हो गया, फिजिक्स हो गया और बंगाली, बॉटनी और भी काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स हैं जो यहाँ पर क्लियर हमको नहीं दिखाई दे रहा है। अगर आप अच्छे से जूम करते हैं तो दिख जाएगा आपको, ठीक है। होम साइंस हो गया। तो यहाँ पर बात करते हैं कि ग्रुप बाय ग्रुप आप कैसे हम लोग इसको डिवाइड करते हैं। जैसे कि मान के चलते हैं कि आपका यहाँ पर हिस्ट्री पेपर है, आपका हिस्ट्री पेपर है, मेजर पेपर हिस्ट्री है, तो हम कैसे निकालेंगे कि मेजर पेपर हिस्ट्री का कितना तारीख का हम लोग का एग्ज़ाम होगा। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर देखना है कि ग्रुप ए में आता है कि बी में आता है कि सी में आता है मेजर पेपर आपका हिस्ट्री। तो मेजर पेपर हिस्ट्री यहाँ पर देख सकते हैं ग्रुप बी में आता है। तो ग्रुप बी में फर्स्ट ऑफ ऑल चले जाना है, मेजर पेपर ग्रुप बी में। यहाँ पर देख सकते हैं मेजर पेपर है यहाँ पर ग्रुप बी में। तो ये सेकंड टाइम में आपका ऑनर्स पेपर होगा, यानी मेजर पेपर हिस्ट्री ग्रुप बी में होगा, सेकंड टाइम में होगा, ठीक है। क्लियर समझ में आ गया। अब देखते हैं माइनर में। माइनर में हो सकता है आपका कोई अदर सब्जेक्ट्स हो, जैसे कि पॉलिटिकल साइंस हो। यहाँ पर देख सकते हैं पॉलिटिकल साइंस, यानी पॉलिटिकल साइंस हो आपका माइनर पेपर में। तो माइनर पेपर में पॉलिटिकल साइंस हो तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि हम लोग कैसे निकालते हैं। यहाँ माइनर पेपर में फर्स्ट ऑफ ऑल चले जाना, तो माइनर 2 दिन में एग्जाम होगा, ठीक है। यहाँ पर दिख रहा है आपको, एक 26 तारीख और एक 28 तारीख। तो यहाँ पर आप लोगों को देखना है कि मेरा 26 तारीख में हो रहा है और फर्स्ट सीटिंग में हो रहा है कि सेकंड सीटिंग में हो रहा है कि 28 तारीख में फर्स्ट सीटिंग में हो रहा है। तो आप लोगों को कैसे पता करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को देखना है यहाँ पर कि हम लोग का पॉलिटिकल साइंस है वो किस ग्रुप में है। पॉलिटिकल साइंस ये किस ग्रुप में है, ग्रुप सी में है। तो ग्रुप सी में चले जाना है आपको, माइनर पेपर में ग्रुप सी में चले जाना। माइनर पेपर यहाँ पर देख सकते हैं ग्रुप सी है, यानी आपका फर्स्ट टाइम में होगा 28 तारीख को, ठीक है। क्लियर समझ में आ गया। फिर आप बात करते हैं एमडीसी पेपर। एमडीसी पेपर में आपको यहाँ पर एमडीसी पेपर में कोई सा भी सब्जेक्ट्स हो सकता है। यहाँ पर आप मान के चलते हैं कि बॉटनी है, ठीक है। बॉटनी है आपका एमडीसी पेपर में, तो उसको कैसे निकालेंगे। तो उसको निकालने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे कि बॉटनी किस ग्रुप में आता है। तो ग्रुप सी में आता है बॉटनी। तो यहाँ पर हम लोग को सेम चीज़ देखना है, ग्रुप सी में आपको एमडीसी पेपर ग्रुप सी, यानी एमडीसी पेपर हो गया, ये हो गया ग्रुप सी, यानी आपका कितना तारीख, 1 मिनट सही से दिख नहीं रहा है,
2 तारीख से आपका स्टार्ट हो जाएगा इसका। 2 तारीख को मतलब होगा फर्स्ट सीटिंग में ग्रुप सी का यानी बॉटनी का एग्ज़ाम होगा। ठीक है, क्लियर समझ में आ गया। फिर आता है सेक पेपर। तो सेक पेपर को आप लोग निकालने के लिए यहाँ पर आपका ऑनर्स पेपर देखना जरूरी है, यानी मेजर पेपर आप लोगों को देखना जरूरी है। मेजर पेपर हम लोग का हिस्ट्री का निकाल रहे हैं, तो हिस्ट्री ग्रुप बी में आता है। तो ग्रुप बी में यहाँ पर आप लोग देखना है कि आपका सेक पेपर जो है ग्रुप बी में है। ठीक है, सेक पेपर यानी 3 तारीख को होगा, आपका ग्रुप बी में होगा, यानी सेकेंड सीटिंग में होगा, आपका ग्रुप बी में होगा। ठीक है, क्लियर समझ में आ गया। अब बात करते हैं एसी पेपर। एसी पेपर में आप लोग हिंदी या इंग्लिश रहेगा। ठीक है, आप लोगों का आप अपना अकॉर्डिंग देख के, आप जब एडमिट कार्ड आएगा उस टाइम देख के, या जब आप हार्ड कॉपी फॉर्म फिलअप किए थे वहाँ पर हार्ड कॉपी मिला था, उस चीज़ में भी आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पर बात करते हैं एसी पेपर। तो एसी पेपर में वहाँ पर आप लोगों को देखना है कि इंग्लिश है या हिंदी है। तो अभी बात करते हैं कि इंग्लिश वालों के लिए, जिनका भी एसी पेपर में इंग्लिश है उनके बारे में बात करते हैं। तो एसी पेपर में इंग्लिश है, तो यहाँ पर आप लोगों को देखना है कि मेजर पेपर क्या है। तो मेजर पेपर हम लोग का ग्रुप बी में हिस्ट्री है। ठीक है, तो आपका यहाँ पर आ जाना है एसी पेपर में, यहाँ पर ग्रुप बी में। ठीक है, ग्रुप बी एसी पेपर ग्रुप बी, यानी 5 तारीख को इंग्लिश का पेपर होगा। ठीक है, क्लियर समझ में आ गया। सेम इसी तरह हिंदी का निकालना है। मान लीजिए कि आपका हिंदी है, तो हिंदी का निकालना है। तो आपको पहले ग्रुप देखना है कि आपका कौन सा ग्रुप में आता है। आपका ग्रुप में आता है यानी ग्रुप बी में आता है, तो ग्रुप बी के अकॉर्डिंग यहाँ पर आप लोगों को देखना होगा। ठीक है, ग्रुप बी के अकॉर्डिंग यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं एसी पेपर का, यहाँ पर एसी पेपर ग्रुप बी के अकॉर्डिंग यहाँ पर सेकेंड टाइम में, यानी 9 तारीख को आपका एग्ज़ाम होगा ग्रुप बी का। ठीक है, क्लियर समझ में आ गया। अब बात करते हैं बीएससी पेपर। बीएससी पेपर 2 पेपर रहेंगे, एक अंडरस्टैंडिंग इंडिया रहेगा और दूसरा इन्वायरमेंट स्टडीज़ रहेगा। तो पहले हम लोग बात करते हैं इन्वायरमेंट स्टडीज़। इन्वायरमेंट स्टडीज़ सेम इसी तरह से आप लोगों को यहाँ पर आना है, मेजर पेपर देखना है आपको। आपका मेजर पेपर हिस्ट्री है, यानी ग्रुप बी के अंदर आता है। हिस्ट्री यहाँ पर ग्रुप बी के अंदर आता है, तो यहाँ पर आपको यहाँ पर बीएससी पेपर देखना है ग्रुप बी में। ठीक है, ग्रुप बी में देखना है कितना तारीख को, 11 तारीख को, यानी 11 तारीख को आपका सेकंड सिटी में एग्जाम होगा। ठीक है, क्लियर समझ में आ गया। अब बात करते हैं बीएससी पेपर। बीएससी पेपर में अंडरस्टैंडिंग इंडिया बात करते हैं। तो अंडरस्टैंडिंग इंडिया में आपको फिर जाना है, आपका मेजर पेपर देखना है कि मेजर पेपर क्या है। मेजर पेपर हिस्ट्री है, मेजर पेपर हिस्ट्री है तो किस में आता है, ग्रुप बी में आता है। तो अंडरस्टैंडिंग इंडिया में ग्रुप बी में आना है। अंडरस्टैंडिंग इंडिया में ग्रुप बी में आप लोगों का 14 तारीख यहाँ पर लास्ट एग्जाम होगा। ठीक है, क्लियर समझ में आ गया। अगर कोई तरह का आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो को आप लोग अच्छे से समझे होंगे। अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो नीचे हम लोग व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक देंगे, वहां से आप लोग ज्वाइन करके आप मैसेज कर सकते हैं कि मेरा एग्ज़ाम रूटीन निकाल दीजिए, और आप एडमिट कार्ड या हार्ड कॉपी भेज सकते हैं। हम लोग निकालने के प्रयास करेंगे, क्योंकि वहाँ पर सीनियर टीम भी बैठी हुई है, जो सेमेस्टर 2 के स्टूडेंट हैं, वहाँ पर वो लोग हेल्प कर देंगे, निकाल देंगे। ठीक है, क्लियर समझ में आ गया। अब बात करते हैं कि कोई मेजर पेपर में फेल हो गया तो उसका क्या होगा। मेजर पेपर यानी आप ऑनर्स पेपर में ही फेल हो जाते हैं सेमेस्टर 1 में, तो उसका क्या होगा। तो उसका बेस्ट मेजर पेपर का ही एग्ज़ाम होगा, सारे पेपर का एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर आपको वो साफ साफ लिखा जाता है कि जिस सब्जेक्ट्स में आप फेल करते हैं उसी सब्जेक्ट्स का आपको यहाँ पर एग्ज़ाम देना है। हालांकि अगर कुछ चेंज होता है तो मैं अपडेट्स दे दूंगा, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए वही है कि जिस सब्जेक्ट्स में आप फेल किए हैं उसी सब्जेक्ट्स का आप एग्ज़ाम दीजिए। ठीक है, क्लियर समझ में आ गया। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।